नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है सेशन ईयर 2026-28 के लिए। इसमें हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर है, जीवों में क्या अंतर है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जीवित वस्तु या लिविंग थिंग्स के बारे में। तो जीवित वस्तुएं वो होती है जिनमें जीवन के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से जीवन के लक्षण पाए जाते हैं? तो जन्म होता है उनका, साथ ही साथ उनकी वृद्धि होती है। जन्म के पश्चात जैसे समय बीतता है, समय के अनुसार उनकी वृद्धि और विकास होता रहता है। श्वसन होता है, वो जीव श्वसन करते हैं। संवेदनशील होते हैं, प्रजनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और मृत्यु जैसी परिघटनाएं उनमें प्रक्रियाएं चलती रहती है। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होगा लिविंग थिंग में। ठीक है, तो जितनी भी जीवित वस्तुएं होते जीव होते हैं, उनकी जन्म और मृत्यु की पूरी एक साइकिल, एक चक्र चलता रहता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि वो जीवित चीज है। मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो जन्म और मृत्यु जरूर होती है लिविंग थिंग्स में। ठीक है, जो भी जीवित वस्तुएं हैं या जीवन की जन्म होगा और मृत्यु तो होगी ही होगी। तो जीवित प्राणियों का जन्म होता है और एक निश्चित आयु के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, जन्म निश्चित नहीं है, लेकिन मृत्यु जो है वो पूरी तरीके से निश्चित है। तो जन्म जरूरी नहीं है, लेकिन मृत्यु 100% होके रहेगा जिसका जन्म हुआ है। साथ ही साथ क्या होता है, जिसका जन्म हुआ है, जो भी जीवित वस्तु है, उनकी वृद्धि ग्रोथ होती रहती है। तो जीवित प्राणी आंतरिक रूप से भी बढ़ते हैं, जैसे पौधों की लंबाई और चौड़ाई बढ़ती है। मनुष्य के शरीर का आकार बढ़ता रहता है। वो श्वसन करते हैं। ठीक है, प्राणवायु ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, और ये तो ह्यूमन की बात हो गई। अब जीवों की बात हो गई। पादपों में भी उल्टा अब देखते हैं कि वो श्वसन करते रहते हैं। पादप भी पोषण का ग्रहण करते हैं। ठीक है, पोषण की आवश्यकता होती है। जीवित प्राणियों को भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन करते हैं जिसमें वो ऊर्जा मिलती है उनको। और पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से। जबकि जानवर या जीव, मनुष्य खासकर, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, जबकि प्राकृतिक रूप से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके उसको पका के फिर खुद खाते हैं। अपने शरीर के अंदर खुद वो खाना नहीं बना सकते। तो ये तो मुख्य लक्षण या विशेषताएं हो गई हमारी जीवित वस्तुओं की। इसके साथ साथ क्या करते हैं, प्रजनन भी करते हैं जीव। अपनी अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। जीवित प्राणी अपनी अपनी ही जाति के नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ये जीवित प्राणी अपने आसपास के वातावरण के वातावरण में प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सूरजमुखी के फल की बात करें, तो वो सूरज के अनुसार, जैसे जैसे सूरज निकलता है वैसे वैसे वो उगना शुरू होते हैं, और जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं। मनुष्य का गर्म वस्तु छूने पर वो हाथ तुरंत पीछे खींच लेता है, वो गर्मी हो, वो जल गया जल गया, ऐसे करते रहते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि जो जीवित प्राणी है वो सेंसिटिव है और रिस्पॉन्स कर रहा है किसी भी किसी क्रिया के प्रति वो। ठीक है, इसके साथ साथ जो जीव होते हैं वो गतिशील होते हैं, मूवमेंट होता रहता है। तो जीवित प्राणी चलते फिरते हैं, जबकि जो पौधे होते हैं वो आंतरिक रूप से गति करते हैं। जैसे जीव, जो जड़ें होती है पौधों की, वो जमीन के अंदर अंदर दूर दूर तक फैलती जाती है वो। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करते हैं, जीव उत्सर्जन करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये कुछ मुख्य लक्षण हो जाते हैं हमारे जीवों के, सजीव वस्तुओं या प्राणियों के। इसके साथ साथ बात करें निर्जीव वस्तुओं की, तो निर्जीव वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तु या ऐसा जीव जिसमें जीवन है ही नहीं, जो जीवित ही नहीं है। ना तो वो जन्म हुआ उसका, ना ही उसका मृत्यु होगी, ना ही उसका कोई वृद्धि हो रहा है, ना वो शोषण कर रहा है, ना ही वो प्रजनन कर रहा है, ना ही वो संवेदनशील है, और ना ही वो उत्सर्जन कर रहा है। तो जब ऐसे कोई भी लक्षण हमको नहीं मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं वो निर्जीव है। तो जन्म और मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, तो जो निर्जीव वस्तु होती है, ना तो इनका जन्म होता है ना इनकी मृत्यु होती है। जैसे पत्थर की बात करें, किताब हो गई, कुर्सी, ठीक है, इन सब चीजों का ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है इनकी, और ना ही ये वृद्धि करते हैं। ये अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यदि इन्हें बढ़ाना हो तो इसके लिए हमें अन्य सामग्री जोड़नी पड़ती है। ना ही ये श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं करते, ना इनको किसी प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है। ये प्रजनन भी नहीं करते हैं, और ये अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न भी नहीं कर सकते। ना ये संवेदनशील होते हैं, इन्हें छूने
गर्मी या ठंडक या अन्य किसी बाहरी प्रभाव का फर्क नहीं पता ही नहीं चलता है कि फर्क नहीं पड़ता है, गतिशीलता नहीं होती है इनमें। ठीक है, ये स्वयं गति नहीं कर सकते और हिलती डुलती हुई तो बाहरी बल के कारण, जब तक इसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा तब तक ये हिलते डुलते भी नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति भी नहीं करते जब तक उन पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ना ही ये किसी प्रकार का कोई उत्सर्जन करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को अपने में से बाहर भी नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट में अगर हम बात करें सजीव और निर्जीव की, तो एक तो लाइफ की अगर बात करें तो इसमें सजीवों में नया जीवन होता है, इसमें जीवन होता है, जबकि निर्जीवों में कोई इस प्रकार का जीवन नहीं देखने को मिलता। सजीव जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का आदान प्रदान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, जबकि निर्जीव कोई भी सांस नहीं लेते हैं। जिनकी वृद्धि होती रहती है आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी, इनके आकार, भार और द्रव्यमान में वृद्धि होती रहती है सजीवों के, जबकि निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ भी बाहरी रूप से पदार्थ के जमाव से वृद्धि दिख सकती है, जिसे हम संचयन कहते हैं। जब तक उसमें कोई बाहरी पदार्थ ना जोड़ा जाए तब तक उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है निर्जीवों में। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करें पोषण की, तो जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है, भोजन और पानी को ग्रहण करते हैं, जबकि निर्जीव को भोजन और पानी की आवश्यकता नहीं होती है। गति की अगर बात करें तो सजीव जो वो अपने स्वयं गति करते हैं, स्वयं तैरते हैं, चलते हैं। ठीक है, गति के लक्षण दिखाते हैं। और प्रकाश, सूर्य जो होते हो, पौधे जो होते हैं प्रकाश की और प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के अनुसार भी गति करते हैं, जबकि निर्जीवों में ऐसी कोई भी स्वयं गति देखने को नहीं मिलती है जब तक उन पे कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। और सजीव प्रजनन करते हैं। ठीक है, प्रजनन की प्रक्रिया का निर्वहन करते हैं और अपने जैसे नए संतानों को उत्पन्न करते हैं, जबकि निर्जीवों में कोई ऐसी प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होती है। और जो सजीव होते हैं वो आसपास के वातावरण के अनुसार संवेदनशील होते हैं। ठीक है, उनको सर्दी, ठंड, स्पर्श का पता चलता है, उसके प्रति अनुक्रिया करते, रिस्पॉन्स करते हैं, और जबकि ये उद्दीपन की प्रति कोई अनुक्रिया नहीं करते हैं। उत्सर्जन की बात करें तो सजीव अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, जबकि निर्जीवों के कोई उत्सर्जन नहीं होता है, इनके पास कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं होता है। जीवन काल की बात करें तो सजीवों की एक निश्चित जीवन काल होता है, जिनमें इनके जन्म और मृत्यु का एक पूरा चक्र रहता है, जबकि निर्जीवों में इनका कोई निश्चित समय काल नहीं होता और उनकी मृत्यु नहीं होती, ये सिर्फ नष्ट होते हैं, इनको हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य रूप से सजीवों और निर्जीवों में अंतर था। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, चैप्टर समझ आया होगा सजीव और निर्जीव के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और भी चैप्टर के लिए आप हमारे नीचे प्लेलिस्ट, हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें हमने सारे टॉपिक के सारे चैप्टर के हमने टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। तो बेझिझक होकर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।